और उसमें हमारा वो हमारा अपना निजी प्रारब्ध है, उसमें किसी का दोष नहीं। लेकिन बड़ी सावधानी से हम लोगों को जिस वर्ण में, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, उस वर्ण के, उस आश्रम के, उस कुल के धर्म का निर्वाह करते हुए और वेदों में श्रद्धा करते हुए, ब्राह्मणों का आदर करते हुए, देवताओं की पूजा करते हुए, और महाराज हमको अपना जीवन बड़ी सावधानी से व्यतीत करना है। कहीं ऐसा ना हो कि शास्त्र की निंदा करते करते, ब्राह्मणों से द्वेष करते करते और देवताओं को गाली देते देते हमारा जीवन इतना अपवित्र हो जाए कि अब की बार तो मनुष्य बन गए हैं, चाहे नीच कुल में जन्म हुआ, लेकिन अगली बार फिर मनुष्य भी बनने योग्य नहीं रहेगी। इतना बोझा लाद रहे हैं पाप का लोग कि वो अब फिर अगली बार अब मनुष्य भी नहीं बनाए जाएंगे, घोर नरकों में उनको डाल दिया जाएगा। तो इसलिए जो हमें प्राप्त हुआ है उसको महाराज प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लें और उसमें संतुष्ट हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, किसी से द्वेष करें, किसी से घृणा ना करें, और भजन करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनावें, शौच से, सदाचार से, सत्य से, और ठाकुर जी का भजन करते हुए अपने जीवन को पवित्र बना करके फिर हम अपनी उन्नति कर लें, हम उन्नति कर लें। हम ये मनुष्य शरीर नीचे गिरने के लिए नहीं है, ये ऊपर चढ़ने के लिए, भगवान के चरणों की प्राप्ति करने के लिए। यहाँ से अगर हमारा पतन हुआ, नीचे गिरे, तो बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। हमें यहाँ से ऊपर उठना है, ऊंचा उठना है। तो महाराज भगवान ने ही वर्ण व्यवस्था बनाई, लेकिन भगवान कोई भेदभाव नहीं करते, ये भेदभाव मूलक नहीं है। ये जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था बनाई गई, ये महाराज बड़ी विवेक मूलक व्यवस्था है। सारे समाज की, संसार की सब व्यवस्थाएं ठीक ठीक चलती रहें, इसलिए 4 वर्णों की सृष्टि की गई। बड़ी वैज्ञानिक और बड़ी विवेक मूलक ये व्यवस्था है। हम थोड़ा विचार करें, लेकिन लोग सत्संग तो करते नहीं, विचार करते नहीं, सीधे निंदा करते हैं, द्वेष करते हैं। अब भैया उसमें किसी और का घाटा नहीं। इसलिए हमारे साधु संत महात्मा इसीलिए सहनशील हैं, सहिष्णु हैं, ज्यादा किसी से कुछ कहते सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं ये लोग अपना ही खो रहे हैं या अपना ही बिगाड़ रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी अपने आप मार रहे हैं। इसलिए भैया किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना ही नष्ट होगा। तो महाराज जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जिन प्रभु ने, वे प्रभु देखिए तो सही, यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं, वे प्रभु आपकी जाति पाति को, आपके धर्म को, आपकी कुल को, आपकी बड़ाई को नहीं मानते। वे केवल एक मान ही एक भगति करनाता, मानहूं एक भगति करनाता। वे केवल एक भक्ति का ही संबंध मानते हैं, भक्ति का ही नाता मानते हैं। कोई बहुत ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण भी भगवान की भक्ति से विहीन है, तो महाराज ब्राह्मण भी भगवान को प्रिय नहीं। भगवान तो कह रहे हैं अगर ब्रह्मा भी मेरी भक्ति ना करें, तो ब्रह्मा जी भी मुझे साधारण जीवों के समान प्रिय हैं। और यदि कोई तिनके के समान कोई तुच्छ प्राणी, नीच से नीच प्राणी भी यदि मेरा भजन करे, भक्ति करे, तो सोमम प्राण प्रिय, वो बोले वो मेरे प्राणों से प्रिय है, ऐसी मेरी सत्यवाणी है, वो मुझे प्राणों के समान प्यारा है। तो बताओ कहाँ भेदभाव? कोई कहीं भेदभाव नहीं। ये तो महाराज हम लोगों के मन का भ्रम है। सत्संग न करने के कारण ऐसी बात मन में लोगों के आती है कि यहाँ तो महाराज बड़ा पक्षपात है, बड़ा भेदभाव। भेदभाव नहीं। जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई, जिन्होंने सारी व्यवस्था बनाई, उनके हृदय में तो कोई भेदभाव नहीं। अब कोई अपने हृदय में कुछ रखो भैया, सब स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी सोच, सबकी स्वतंत्र सोच है, विचार है, तो कुछ भी मन में रख सकता है। बहुत से लोगों के मन में ये सब बातें रहती भी हैं, लेकिन हमारे प्रभु तो केवल एक भक्ति का संबंध मानते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई,
धन जन परिजन बल चतुराई। सुन भामिनी कहूँ तो ही बाता, मानहूँ एक भगति करनाता। बोले जाति पाति कुल धर्म बड़ाई नहीं जानता, नहीं मानता। परिवार कैसा है, शक्ति कैसी है, गुण कैसे हैं, कितनी चतुराई है, ये सब भी नहीं मानता। बोले एक भक्ति का संबंध मानता हूं मैं, तो केवल एक प्रेम का संबंध मानता हूं। ऊंटे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। नप सेवा कीनी, प्रेम के बस नप सेवा कीनी। आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई। सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई। प्रेम के हमारे ठाकुर जी प्रेम के कितने बस में रहते हैं कि महाराज स्वयं सेन जी के लिए एक, देखो अभी ये वर्ण व्यवस्था वाली बात चल रही है। एक महाराज निम्न कुल में नाई जाति में जन्म लेने वाले श्री सेना नाई जी, सेन उनका नाम था, श्री सेन सेना नाई। उनको महाराज उनकी भक्ति के वश में हमारे ठाकुर जी, उनके प्रेम के वश में हमारे ठाकुर जी ऐसे हो गए कि महाराज उनके लिए राजा की सेवा की और स्वयं नाई का रूप ठाकुर जी ने धारण किया। ये कथा आप जानते हैं। श्री सेना नाम के नाई हुए, वो महाराज बड़े भगवान के प्रेमी, बड़े भक्त, राजा के यहाँ सेवा करते थे, राजा की सेवा करते। बड़े महाराज अपने कार्य में बड़े कुशल थे, अपने कार्य में बड़े कुशल थे, हजामत बनाने के कार्य में। तो राजा उनकी सेवा से बड़ा प्रसन्न रहता, तो राजा ने उनकी ड्यूटी लगा दी कि भाई तुम्हें अब हमारे शास्त्रों में कुछ दिन निषेध किए गए, हजामत बनवाने के लिए कुछ दिन निषेध किए गए। तो उन दिनों को छोड़ करके उनको बुलाया जाता कि भाई तुम्हें इन दिनों में राजा के यहाँ सेवा करने पहुंचना है, राज परिवार की सब हजामत तुम्हें बनानी है, जो मंत्री हैं जो सब हैं उन सब की वो करनी है, हजामत बनानी है, सेवा करनी। तो वो महाराज उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया, क्योंकि राजा के यहाँ सेवा लग गई। राजा के यहाँ से इतना मिलता कि उसमें महाराज खूब आनंद से भरण पोषण हो जाता, आजीविका चल जाती। तो उनकी दिनचर्या ये थी कि सवेरे जग करके भगवान की सेवा में लग जाते, नहा धो करके, और फिर सेवा पूजा से निवृत्त होकर के फिर राजा के यहाँ जाते थे। और महाराज कोई कभी संत आ जाते तो संतों की बड़ी भाव से सेवा करते। एक दिन महाराज ठाकुर जी की सेवा पूजा करके जब आप जा रहे थे राजा के यहाँ, उसी समय संत समाज आ गया। 10-5 साधु आते हुए दिखाई दिए, ये बड़े प्रसन्न हुए, संतों का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। इन्होंने कहा महाराज बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ, आज तो आप हमारे घर चल के भोजन करिए, प्रसाद पाइए। तो संत तो महाराज बड़े प्रेम को मानने वाले, भाव को मानने वाले संत इनके यहाँ चले गए। अब तो संतों की सेवा में लग गए और भूल गए कि मुझे राजा के यहाँ जाना है, क्योंकि हजामत का कार्य सवेरे सवेरे का होता है। फिर उसके बाद फिर स्नान करते हैं सब लोग, हजामत बजामत बनवा करके स्नान करते हैं, फिर अपनी नित्य नियम नित्य क्रिया करते हैं। अब राजा ने बहुत देर तक इनकी प्रतीक्षा देखी, इनकी प्रतीक्षा करी, लेकिन बहुत देर तक जब नहीं आए, और ये तो संतों की सेवा में लगे थे और संतों की सेवा खिलाने पिलाने जिमाने में लगे थे। बहुत देर बाद महाराज इनको स्मरण आया, अरे मैं तो राजा के यहाँ जा रहा था, आज तो महाराज जरूर राजा मेरे ऊपर नाराज हो रहा होगा, क्योंकि आज राजा के पास में समय से नहीं पहुंचा। और राजा तो राजा ही हैं महाराज, उनके तो राजा के तो ठाठ हैं, उनको कब किसके ऊपर कृपा कर दें, कब किसके ऊपर कोप कर दें, ये तो राजा है, वो ठसक रहती है उनमें।
तो आज तो महाराज बोले राजा मेरे ऊपर बड़े क्रोधित हो रहे होंगे, और ये तो बड़ा महाराज, बड़ा मेरे साथ ये बड़ा काम खराब हुआ, और अब क्या करूं। अब बोले महाराज संतों की सेवा करके दौड़े दौड़े भागे भागे गए राजा के यहाँ। अब जब महाराज वो राज द्वार पर पहुंचे तो सिपाहियों ने कहा कि सेना जी दोबारा क्यों आए हैं? आप तो एक बार सेवा करके चले गए, दोबारा क्यों आए हैं? तो इन्होंने, सेना जी ने सोचा ये मजाक कर रहे हैं, ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं कि आज सवेरे से नहीं आए ना, आज तुम्हारी राजा न खबर ले लेंगे आज तुम्हारी, और अब आ रहे हो, इस समय आ रहे हो। तो ये और डर गए, सेना जी और डर गए, और डरते डरते महाराज कांपते हुए राजा के महल में पहुंचे। तो राजा तो महाराज आनंद चित्त से बैठा था, और उसको ऐसा नहीं था कि वो इनका इंतजार कर रहा हो, उसका तो सब काम हो गया, वो बैठा था। तो सेना जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले महाराज सरकार गुस्सा की माफ हो, और आज ऐसे ऐसे साधु जन आ गए, संत जन आ गए, उनकी सेवा में लग गया, मुझे तो स्मरण ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहा। तो राजा ने कहा, अरे सेना जी क्यों मजाक करते हो, आप तो अभी गए हो यहीं से, आप अपने समय से ही आए थे, और अभी थोड़ी देर पहले ही तो गए हो, आप क्या बात कह रहे हो। जैसे ही सुना सेन जी ने कि राजा ये कह रहा है कि आप अभी गए हो, इसको इनको विश्वास हो गया, और महाराज ये रोने लग गए, रुदन करने लग गए, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने राजा से कहा, बोले महाराज मैं तो अभी आया हूं, जो पहले आए थे वो बोले मैं नहीं था, बोले मेरे स्वरूप में आए थे, वो मेरे प्रभु थे, मेरे ठाकुर जी थे, मेरे श्री कृष्ण थे। जो पहले आए राजा की सेवा करने वो भगवान थे। अब आप सोचिए, ये जो लीला है भगवान की, ये जो चरित्र है, इस पर हम जब विचार करते हैं तो महाराज हृदय फटने लगता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सब लोकपाल, सब देवता जिनकी कृपा कटाक्ष की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान नेत्रों का इशारा करके जो आज्ञा दे देते हैं, वो अपने 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 उस कार्य में लग जाता है। माया जिनके भ्रकुटी के इशारे से नाचने लगती है, ब्रह्मा जी शंकर जी जिनके चरणों की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं, सारे जगत को वैभव देने वाली श्री लक्ष्मी जी जिनके चरणों को निरंतर अपने कोमल करों से सहलाती रहती हैं, संभालती रहती हैं, ऐसे प्रभु अपने भक्त के लिए नाई बन गए। और महाराज राजा क्या है, राजा की औकात, राजा की हैसियत ही क्या है। अरे वो महाराज एक देश में, एक किसी प्रदेश का, एक किसी नगर का राजा, भगवान तो करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी है। राजा की कोई ऐसी, राजा का कोई ऐसा वैभव नहीं जो जो भगवान उसकी सेवा करे। भगवान साक्षात प्रभु उसके यहाँ सेवा करने गए, और वो योग्य नहीं था, वो कोई भक्त नहीं था, राजा कोई भक्त नहीं था, लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए कि मेरे भक्त पर कोई संकट ना आ जाए, मेरा भक्त तो लग गया संतों की सेवा में, अब मेरे भक्त पर कोई संकट ना आए, इसलिए स्वयं भगवान नाई बन गए। और वो कैंची और वो शीशा और वो सब सारा हजामत का सामान एक महाराज थैला में रख करके ठाकुर जी राजा के पास पहुंच गए। अब तो महाराज जैसे ही राजा ने सुना कि भगवान आए थे, अब तो राजा बेहोश जैसा हो गया, गिर पड़ा पृथ्वी पर। बोले मैं अधम जीव, पापी जीव, भगवान की सेवा तो कभी करी नहीं, और स्वयं प्रभु मेरे यहाँ सेवा करने, मुझे धिक्कार है। मैं तो महाराज जीने योग्य नहीं हूँ, मैं तो अब जीवित रहने योग्य नहीं हूँ, मैं देह त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। वो भी रुदन करने लगे राजा, इधर सेना जी रुदन करने लगे, दोनों प्रेम से भगवान के गुणों की चर्चा करने लगे। और अब महाराज राजा ने सेना जी के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आज से आप हमारी सेवा नहीं करोगे, आज से हम आपकी सेवा करेंगे। अरे जिनके लिए स्वयं भगवान, जिनके लिए जिनका रूप धारण करके आए, बोले वे मेरी सेवा करें ऐसे भक्त, बोले ये मेरे योग्य नहीं है, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं।
अब आपकी राजा यहाँ राजमहल में आने की ड्यूटी खत्म। अब आप अपने घर रहिए और खूब ठाकुर जी की सेवा करिए, खूब संतों का संग करिए, संतों की सेवा करिए। जो भी आपका खर्च होगा वो सब हम वहन करेंगे, सारा खर्च हम पहुंचाएंगे। आप तो अपने घर में रहकर भजन करो। और महाराज वो राजा, जो राजा उस समय था, वो सेना जी का शिष्य हो गया। और राजा ने अपने परिवार के लोगों को भी कहा कि भाई सब लोग इनके भक्त हो, शिष्य हो जाओ। ये सेना जी जो हैं ये भगवान के बड़े भारी भक्त हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, तो भैया ऐसा ठाकुर जी प्रेम का संबंध मानते हैं। प्रेम के बस नप सेवा कीनी, आप बने हरि लाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। राज सुजज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई। युधिष्ठिर जी ने जब राजसूय यज्ञ किया उस समय महाराज, जैसे सब लोग सामान्य जो जन, जैसे सब लोग सेवा बांट लेते हैं, कोई बड़ा यज्ञ होता है, उत्सव होता है, उसमें सब लोगों की सेवा बढ़ जाती है। तो उसमें सबसे तुच्छ सेवा, देखने में तो बड़ी नीची सेवा है, लेकिन वो उसका प्रभाव बहुत ऊंचा है। संतों की, ब्राह्मणों की जूठन उठाना ये बड़ी भारी सेवा है। तो देखने में तो बड़ी नीची है, झूठन झूठे पत्थर उठाने का काम स्वयं हमारे ठाकुर जी ने लिया है। महाराज ऐसी अपने भाइयों के प्रति, अपनी बुआ के लड़कों के प्रति ठाकुर जी की ऐसी ममता, ऐसा प्रेम, और वो प्रेम का कारण उनके हृदय का प्रेम ही। पांडव जो हैं भगवान के बड़े भक्त हैं, तो पांडव जो हैं भक्त हैं, तो इसलिए भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं। उसमें झूठन उठाने की सेवा भगवान ने स्वीकार की। और प्रेम के बस अर्जुन के सारथी बन गए, अपनी ठकुरास भूल गए, ठकुराई भूल गए कि हम कौन हैं। सारथी बनने का काम भी बड़ा नीचा है। ये सब काम जब भगवान करते हैं तो अपनी प्रभुता भूलकर करते। अगर ठाकुर जी अपनी ठुकराई में रहें, अपनी प्रभुता में रहें, तो महाराज हम लोग तो नजरें मिलाने के योग्य नहीं है। हम लोग भगवान के सामने खड़े होने लायक नहीं। हम लोग की तो क्या चले, ब्रह्मा जी शंकर जी भी भगवान के सामने खड़े होने के योग्य नहीं, अगर भगवान अपनी प्रभुता में रहे, ठकुराई में रहे। लेकिन हमारे प्रभु अपने स्वभाव को, अपने स्वभाव को स्मरण करके रहते हैं, अपनी प्रभुता को भूल जाते हैं, अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। संसार में जो थोड़े मोड़े बड़े लोग, तो फिर छोटे लोगों से बात नहीं करते, क्योंकि महाराज उनका एक वो होता है, एक उनका प्रभाव रहता है, और प्रभाव से बाहर नहीं आ पाते, वो अपने उसमें रहते हैं, वैभव में रहते, अहंकार में रहते हैं। लेकिन हमारे प्रभु इतने बड़े, अगर वो ठाकुर जी हमारे अहंकार करने लग जाएं तो भैया फिर तो गुजारा ही ना हो, हम जैसे लोगों का तो गुजारा ही ना हो। हम जैसे पतित दीनहीन पापी जीवों को कौन फिर संभालेगा। लेकिन भगवान अपने प्रभाव को, ऐश्वर्य को, ठाकुर जी ठकुरास को भूल जाते हैं और महाराज भक्तों के ऊपर दया करते हैं।
प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सब सोची प्रेम सगाई। और अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई, सूरपुर यह लायक नाही, कहाँ लगी करो बड़ाई, सूरपुर यही लायक नाही, कहाँ लगी करो बड़ा, सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। ये तू त्वदीय चरणाम्बुज को सुगंधम, जिघ्रन्ति कर्ण विवरैः श्रुतिवातनीतम्, भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषाम्, नापेशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् सुपुंसाम्। आहा, जो भक्तजन अपने हृदय में आपके चरण कमलों को स्थापित कर लेते हैं और आपकी कथा सुनकर, आपके नाम का जप करके, आपकी लीलाओं का, आपके गुणों का स्मरण करके, प्रेम की डोरी से, भक्ति की डोरी से आपके चरणों को बांध लेते हैं, बोले वहां महाराज आप अवरुद्ध हो जाते हैं, वहां उनके हृदय से निकलने की सामर्थ्य आपकी नहीं रहती, बंध जाते, प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं। महाराज हे प्रभु, जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणार बिंदों का आश्रय नहीं लेता, आगे के श्लोक में कह रहे हैं ब्रह्मा जी, जब तक मनुष्य आपके अभयप्रद, माने अभय देने वाले, अभयप्रद चरणार बिंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ सताते रहते। ये सब महाराज तभी तक सताते हैं जब तक मनुष्य आपके चरणों का आश्रय नहीं लेता। आपके चरणों का आश्रय लेने पर महाराज न तो भय रहता है, न शोक रहता, न दुख रहता, न चिंता रहती, न कोई इच्छा रहती, न लालसा रहती। तब लगी जीवन सुख कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक ये सब शोक, दुख, भय रहते हैं। तभी तक महाराज आदमी अशांत रहता है, चिंता में रहता है, व्याकुल रहता है। जब भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है तो महाराज उसकी सारी चिंता मिट जाती, सारा भय मिट जाता है। देखो, सबसे ज्यादा भय आदमी को मृत्यु का रहता है, और सब चीज तो सहन कर लेगा, लेकिन सबसे ज्यादा भय रहता है मृत्यु का। जो बड़े बूढ़े लोग हैं ना, जिनको संसार में कोई काम नहीं, सारे कर्तव्य जिनके पूरे हो गए, उनको भी मृत्यु के नाम से बड़ा भय लगता है, उनको भी डर लगता है। मृत्यु महाराज उनको भी बड़ी भयभीत कर देती है। अरे उनसे पूछा जाए, बोले महाराज अब आपको क्या ऐसा संसार का सुख है जो देखना बाकी रह गया, क्यों इतना तुम डरते हो मृत्यु से? अरे मृत्यु क्या है? मृत्यु है देह परिवर्तन को ही मृत्यु कहते हैं।
जैसे हम लोग पुराना कपड़ा त्याग करके नया कपड़ा धारण करते हैं, पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा शरीरों को, पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेती है। तो पुराना कपड़ा त्यागने में, फटा पुराना कपड़ा पहनने में और उसका त्याग करने में हमें क्यों इतना भय लगता है, क्यों इतना दुख लगता है? उस पुराने कपड़े में, पुराने वस्त्र में हमारी आसक्ति हो जाती है, इसलिए भय लगता है। आसक्ति जब प्रभु के चरणार बिंदों से हो जाएगी तो प्रभु फिर चाहे आप नरक में डालो, चाहे स्वर्ग में डालो, चाहे दोबारा संसार में ले आओ, चाहे अपने धाम को ले जाओ, फिर महाराज भक्तजन चिंतित नहीं होते, भयभीत नहीं होते। हाँ, फिर मृत्यु भी महाराज भयदायक नहीं होती। मृत्यु भी महाराज ऐसी लगती है जैसे हमारे प्रियतम का बुलावा है, निमंत्रण पत्र है। मृत्यु भयभीत करने वाली नहीं, मृत्यु तो हमारे ठाकुर जी के द्वारा भेजा हुआ दूत है। बोले भैया आप बहुत दिन रह लिए, चलो यहाँ से ठाकुर जी के पास चलो, है। लेकिन जो भैया भगवान का भजन नहीं करते, उन्हें तो दुख होगा ही, भय होगा, क्योंकि उन्हें तो मृत्यु भी दुखदाई है। और जब मरने के बाद जब वो जाएंगे तो नरकों में जाएंगे, भगवान का भजन तो किया नहीं, साधन कुछ किया नहीं, नरकों में जाएंगे और फिर पशु पक्षी की योनि में जाएंगे, दोबारा मनुष्य भी बनेंगे, तो वहां भी दुख ही दुख है। तो जो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते, उनको तो उनका दुख कभी बीता नहीं। और जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया तो जा मरवे ते जग डरे, सो मेरे आनंद। जा मरवे ते जग डरे, सो मेरे आनंद। कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। बोले मैं कब मरूंगा और कब पूर्ण परमानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की प्राप्ति करूंगा। मरने के लिए उत्साहित है महाराज, मरने के लिए उत्साहित लो। ये है भक्तों के हृदय की स्थिति। उनको महाराज भय नाम की चीज कोई रहती ही नहीं, कहीं भय ही नहीं रहता। सबसे ज्यादा भय लोगों को मृत्यु से रहता, मृत्यु का भय भी उनको सताता नहीं, तो फिर और तो भय फिर करेंगे ही क्या। न उनको चिंता रहती है, न दुख रहता है, न शोक रहता, क्योंकि महाराज ये सब जो दोष है ना, ये तभी तक सताते हैं जब तक मैं और मेरेपन का दुराग्रह आदमी के मन में रहता है। मैं और मेरा, ये जब तक बात मन में रहती है तभी तक भय रहता है, तभी तक दुख रहता है, तभी तक चिंता रहती है, तभी तक अशांति रहती है। ये ही हमारे अमंगलों का कारण है, दुखों का कारण है। इसलिए भैया मैं और मेरा छोड़ दो। मैं कौन हूँ? बोले मैं प्रभु का अंश हूँ। और मेरा कौन है? मेरे श्री ठाकुर जी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मीराबाई कह रही है, जाके सिर पे मोर मुकुट है, जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति सोई। जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर पर मोर नचत है, ओ जाके सिर पर मोर नचत है, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई।
जाके सिर मोर मुकुट है मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बोले श्री कृष्ण के सिवाय ना तो मेरा कोई पिता है, न कोई माता है, ना कोई भाई है, ना कोई बंधु है। बोले मेरा अपना कोई और नहीं, केवल श्री ठाकुर जी ही अपने हैं। आहा, ऐसी बात जब हृदय में दृढ़ होकर के बैठ जाएगी तो महाराज आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। सच्ची बता रहे हैं, विश्वास करें आप, आनंद हो जाएगा। फिर ना कोई दुख रहेगा, ना कोई झंझट रहेगा, ना अशांति रहेगी। हम सब लोगों के जीवन में अशांति इसीलिए है, इसीलिए दुख है, इसीलिए चिंता है। हम संसार को अपना मानते, संसार अपना नहीं है। संसार तो भैया नाशवान है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। हमको भी एक निश्चित समय तक रहना, फिर जाना है। अगर इस संसार से संबंध जोड़ लेंगे, ये घर मेरा, ये खेत मेरा, ये दुकान मेरी, ये संपत्ति मेरी, ये बेटा, ये पी, ये पत्नी, अगर इस सबसे संबंध जोड़ लिया तो दुखी होना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, अगर इससे संबंध जोड़ा तो दुखी होना पड़ेगा। और यदि श्री ठाकुर जी से संबंध जोड़ लिया, संसार का संबंध टूट गया, तो भैया फिर तो आनंद है। छाण दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिंग बैठ बैठी लोक लाज खोई, संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और चुनरी के किए टूक, चुनरी के किए टूक ओढ़ ली नीलोई, चुनरी के कीने टूक, चुनरी फाड़ डाली, चुनरी के कीने टूक ओढ़ ली नीलोई, मोती मूंगे उतार अन माला पोई, मोती मूंगे उतार तुलसी की माला पोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, प्रेम की एक बेल लगाई है, प्रेम की एक बेल लगाई है, उसको आंसुओं के जलों से सींचा है, आंसू के जल से उसको सींचा है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई और आनंद होई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। और जब बेल बड़ी हो जाती है तो उसमें से फल निकलता है। अगर आप खरबूजे तरबूजे की बेल लगाओगे तो खरबूजा तरबूजा होगा, और यदि प्रेम की बेल लगाओगे तो क्या फल होगा? बोले परमानंद रूपी फल की प्राप्ति होगी। प्रेम की बेल लगी तो आनंद फल की प्राप्ति होगी। बोले मीरा जी कह रही है, अब तो ये बेल फैल गई हृदय में, अब तो महाराज आनंद फल को मैं ले रही हूँ, पा रही हूँ, उसका आस्वादन कर रही हूँ। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, और माखन जब काढ़ लियो, माखन जब काढ़ लियो,
छाछ पिए कोई, कोई छाछ माखन पिए। जब हमने रस रस तो हमने ले लिया, हाँ, माखन माखन तो हमने, अब तो भैया छाछ छाछ बची है, सो कोई पियो। हाँ माखन जब काढ़ लियो, छाछ छाछ पिए पीवे कोई, मेरे तो मेरे गिरधर तो गोपाल, गिरधर गोपाल, दूसरो न दूसरो कोई। एक न बार सुना, कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। सुनाओ सुनाओ, जोर से सुना, जोर से। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर वाह 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 गोपाल, वाह, दूसरो न तो ना कोई। कोई। वाह मीठा जाके सिर भैया। मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न को। और भगति देखी राजी हुई, भगति देख राजी हुई, जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही, तारो अब मोही। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। तो महाराज मैं और मेरा ये जो दुराग्रह है मन का, ये दुखों का एकमात्र कारण है। यहाँ श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अपने मन से नहीं कह रहे, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। भैया जिन्होंने जगत को बनाया, उस जगत को बनाने वाले विधाता, जिन्होंने महाराज जगत को निर्माण किया, सारे जगत का संविधान जिन्होंने बनाया, विधि विधान जिन्होंने बनाया, वे ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं भैया इस संसार में आओ और आकर के खूब भगवान की बड़ी सुंदर सृष्टि है उसका महाराज अनुभव करो, आनंद लो, लेकिन इसमें फंसो मत। ये संसार रूपी बाजार जो है, इसमें फंसना नहीं है। अपने स्वरूप को, अपनी वास्तविक सत्ता को जरूर अकल में याद रखना है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसके हैं, ये सब बात रखेंगे तो जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तावत भयम द्रविड़ गेह सुहृन्निमित्तम, शोकः स्पृहा परिकुलश्च लोभः, तावन्ममेत्य सदवग्रह आरति मूलम। आरति मूल है, मूल है। क्या दुखों का मूल है? बोले मैं और मेरे पन का जो दुराग्रह है वो दुखों का मूल है। तावन्ममेत्य सदवग्रह आरति मूलम, यावन्न तेंग्रि भयम, तेंग्रिमभयम प्रवृणीत लोकः। इसलिए जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण और कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन